हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आपकी पढ़ाई भी कैसी चल रही है। आशा करती हूँ कि अच्छी ही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में, यानी कि जिनको हम कहते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग यानी प्रीफिक्स के बारे में। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है बच्चों निकट और सर्ग का अर्थ होता है रचना या निर्माण। अतः उपसर्ग का अर्थ हुआ नए अर्थ वाले शब्दों को बनाना। तो बच्चों, कई बार शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जुड़ करके उसके अर्थ में या तो परिवर्तन कर देते हैं या कुछ विशेषता ला देते हैं। इन शब्दांशों को ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, मूल शब्द दिया है, उपसर्ग दिया है और यौगिक शब्द दिया है। तो देखिए, उपसर्ग है उप, मूल शब्द है हार, तो यौगिक होके क्या बन गया उपहार। ऐसे ही उप क्या है, उपसर्ग है, उसमें हमने मूल शब्द कार लगाया तो उपकार। ऐसे ही उपसर्ग में हमने मंत्री मूल शब्द जोड़ा तो उपमंत्री। ऐसे ही उपसर्ग में हमने मूल शब्द स्थिति जोड़ा तो उपस्थित। यानी कि उपसर्ग उप से ही देखिए कितने सारे शब्द हमको मिल गए हैं। तो बच्चों, उपयुक्त तालिका में एक शब्दांश उप है जिसका सामान्य तो कोई अर्थ नहीं है, किंतु वह अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर नए अर्थ वाले यौगिक शब्द बना रहा है। व्याकरण में ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्दांश से पहले जुड़कर या तो उनका अर्थ बदल देते हैं या उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और ये कहाँ लगते हैं बच्चों, हमेशा मूल शब्द से पहले लगते हैं। आप देख रहे हैं मूल शब्द से सारे पहले लगे हुए हैं ना, तो उपसर्ग हमेशा आगे से लगता है। अब देखिए, उपसर्ग के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ प्रीफिक्स क्या क्या हैं बच्चों। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरफ प्रयोग किए जाने वाले अवयव। सबसे पहले जानते हैं संस्कृत के उपसर्ग। बच्चों, यहाँ तालिका में पहले उपसर्ग दिया है, फिर उसका अर्थ, फिर उससे शब्द बनाए गए हैं। आइए शुरू करते हैं, आप सभी ध्यान से देखिए। पहला उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ होता है रहित, अभाव, निषेध। इससे बनने वाले शब्द हैं अज्ञान, अशांत, अज्ञेय, अज्ञात, अधर्म, असत्य, अहिंसा। ऐसे ही अगला उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ है बहुत या अधिक। इससे क्या क्या शब्द बनते हैं, अतिरिक्त, अत्यधिक, अत्याचार, अतिक्रमण, अत्युत्तम। अगला है बच्चों अनुपसर्ग, जिसका अर्थ है अभाव या निषेध। जिससे क्या क्या शब्द बने हैं, अनंत, अनादि, अनावश्यक, अनुपयुक्त, अनर्थ। ऐसे ही बच्चों अगला उपसर्ग है अनु, जिसका अर्थ होता है पीछे या बाद में। इससे बनने वाले शब्द अनुमान, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुक्रमांक। ऐसे ही अगला उपसर्ग है बच्चों अप, जिसका अर्थ है बुरा, हीन, विपरीत। इससे बनने वाले शब्द हैं अपमान, अपयश, अपकार, अपव्यय, अपवाद और अपहरण। अगला है बच्चों अभि, जिसका अर्थ होता है और, सामने या समीप। तो बच्चों, इससे बनने वाले शब्द अभिवादन, अभिषेक, अभिलाषा, अभिमान, अभियान, अभ्यास। ऐसे ही अगला है बच्चों अव, जिसका अर्थ होता है नीचे, हीन या बुराई। इससे बनने वाले शब्द अवगुण, अवतार, अवचथ, अवलोकन, अवस्था, अवहेलना। आगे बच्चों देखिए आ उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है तक, से, भर, सहित। बच्चों, इससे बनने वाले शब्द हैं आकर्षण, आगमन, आजन्म, आमरण, आहार, आपूर्ति। अब है बच्चों उत उपसर्ग, इससे बनता है, इसका अर्थ है ऊपर, उत्कर्ष, विकास। इससे बनने वाले शब्द उत्कंठा, उत्तेजक, उत्थान, उत्पात, उत्साह, उद्घाटन, उन्नति। अब देखिए बच्चों उपसर्ग, इसका अर्थ होता है समीप या समान। इससे क्या क्या शब्द बनते हैं, उपकरण, उपकार, उपग्रह, उपनाम, उपभाषा, उपसर्ग और उपचार। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए दुरुपसर्ग, जिसका अर्थ है बुरा, दुष्ट या कठिन। तो इससे क्या शब्द बने, दुराग्रह, दुराचार, दुर्घटना, दुर्बल, दुर्जन, दुर्वचन। अब देखते हैं बच्चों दु उपसर्ग, जिसका अर्थ है रहित या नहीं। इससे बना दुष्चरित्र, दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस। अगला है निर, जिसका अर्थ है रहित या नहीं। इससे बने शब्द निरंकुश, निर्दोष, निर्भर, निर्झल, निर्गुण। अब देखिए बच्चों दुरुपसर्ग, जिसका अर्थ है बुरा, दुष्ट, कठिन। इससे बनने वाले शब्द दुराग्रह, दुराचार, दुर्घटना, दुर्बल, दुर्जन, दुर्वचन।
अब देखिए बच्चों दू जिसका अर्थ है रहित या नहीं, इससे बनते हैं दुश्चरित्र, दुष्कर, दुष्कर्म और दुस्साहस जैसे शब्द। अब देखिए बच्चों निरुपसर्ग, इसका अर्थ है रहित या नहीं, इससे बनते हैं निरंकुश, निर्दोष, निर्भर, निर्झल और निर्गुण शब्द। ऐसे ही बच्चों निश उपसर्ग का अर्थ होता है रहित या नहीं, तो इससे बने निस्संतान, निस्सार, निसंदेह, निस्वार्थ, निस्वल। आगे देखिए बच्चों नि उपसर्ग जिसका अर्थ है निषेध या निपुणता, इससे बना निकृष्ट, निदान, निबंध, नियम, नियोजन, नियंत्रण, निवेश। अब देखिए परा उपसर्ग, इसका अर्थ होता है विपरीत, नाश या अनादर, इससे बनने वाले शब्द पराकाष्ठा, पराक्रम, पराजय, पराभव, पराधीन, परामर्श। अब है देखिए परी का अर्थ है चारों ओर या आसपास, इससे बनने वाले शब्द परिक्रमा, परिचर्चा, परिचय, परिभाषा, परिवहन और परिणाम। अब देखिए प्रोपसर्ग से बनने वाले शब्द और उसका अर्थ, तो प्र का अर्थ है प्रारंभ, अधिक या आगे, इससे बनने वाले शब्द प्रकट, प्रकार, प्रकृति, प्रगति, प्रयोग, प्रशासन, प्रहार, प्रमुख। प्रत्युपसर्ग इसका अर्थ होता है विपरीत या हर एक, तो इससे बने शब्द प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, प्रतिमास, प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रतिबिंब। अब वि उपसर्ग इसका अर्थ है विशेष या अभाव, इसका बनने वाले शब्द हैं विज्ञान, विशेष, विजय, विपक्ष, विनाश, वियोग, विसर्ग, विहार। अब देखिए स उपसर्ग, इसका अर्थ है सहित, समान, श्रेष्ठ, इससे बनने वाले शब्द सकर्मक, सक्षम, सजीव, सनात, सपरिवार, सफल, सरस, सश्रम। अब देखिए सम यानी कि सम उपसर्ग का अर्थ है पूर्ण, समीप या अच्छा, इससे बनने वाले शब्द संकल्प, संगीत, संतोष, संबंध, संचय, संवाद, सम्मेलन, सम्मान। इसके अलावा सत यानी अच्छा या श्रेष्ठ, इससे बनने वाले शब्द सत्कर्म, सत्कार, सत्संग, सच्चरित्र, सज्जन, सद्गुण, सद्भावना। सुपसर्ग इसका अर्थ है सुंदर, अच्छा या साल, इससे बनने वाले शब्द सुअवसर, सुगंध, सुचारु, सुप्रसिद्ध, सुलेख और सुशील। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। तो बच्चों हिंदी का उपसर्ग है अ जिसका अर्थ है नहीं, इससे बने शब्द अथाह, अजान, अलग, अचेत, अहित। अगला उपसर्ग है अध जिसका अर्थ है आधा, इससे बने शब्द अधमरा, अधपका, अधखिला, अधखुला, अधजला। अगला उपसर्ग है बच्चों अन जिसका अर्थ है निषेध या अभाव, इससे बने शब्द अनकहा, अनगिनत, अनजान, अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। अगला उपसर्ग है उन जिसका अर्थ है एक कम, यानी 29, 30 में एक कम, 39, 40 में एक कम, 59, 49, 79, 69। ऐसे ही बच्चों औ जिसका अर्थ होता है हीन, न्यूनता या कमी, इससे बने शब्द अवगुण, अवतार, अवघड़। ऐसे ही अगला उपसर्ग है क या कु जिसका अर्थ होता है बुरा, इससे बनने वाले शब्द कपूत, कुजाति, कुलक्षणी, कुलटा, कुरूप, कुप्रथा, कुकर्म। अगला है बच्चों ती जिसका अर्थ होता है तीन, इससे बनने वाले शब्द तिकड़ी, तिकोन, तिपाही, तिरंगा, तिराहा, तिमाही। अगला उपसर्ग है बच्चों दू जिसका अर्थ होता है दो या कम, इससे बनने वाले शब्द हैं दुगना, दुनाली, दोपहरी, दुबला। अगला है बच्चों नी जिसका अर्थ होता है कमी या रहित, इससे बनने वाले शब्द निकम्मा, निपूता, निडर और निहत्ता। अगला उपसर्ग पर जिसका अर्थ है दूसरा या दूसरी, इससे बनने वाले शब्द परदेशी, परलोक, परहित, परदादा, परनाना। अगला है बच्चों बिन जिसका अर्थ है अभाव, नहीं या बिना। तो बच्चों इससे बनने वाले शब्द बिन ब्याहा, बिन देखा, बिन समझे, बिनवाल। अगला है बच्चों सु या स जिसका अर्थ होता है सहित या अच्छा, इससे बनने वाले शब्द सपूत, सहित, सजग, सचेत, सुडौल। अगला है बच्चों चौ यानी चार, इससे बनने वाले शब्द चौराहा, चौगुना, चौपाई। अगला है बच्चों अरबी और फारसी के उपसर्ग। तो बच्चों सबसे पहला उपसर्ग है कम जिसका अर्थ होता है कम में, इससे बनने वाले शब्द कमजोर, कम समझ, कम अक्ल, कम वक्त। अगला है बच्चों गैर, गैर का अर्थ है परे या रहित, इससे बनने वाले शब्द गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर वाजिब। अगला है बद, बद यानी बुरा, इससे बनने वाले शब्द बदशक्ल, बदनीयत, बदनाम, बदतमीज, बदकिस्मत। अगला उपसर्ग है बे, इसका अर्थ होता है बिना, बेशक, बेघर, बेईमान, बेशुरा, बेमान, बेनाम, बेसमझ, बेधड़क, बेपना। अगला है बच्चों बा जिसका अर्थ होता है साथ, बा अदब यानी अदब के साथ, बाकायदा, कायदे के साथ, बावजूद, बाइज्जत। अगला है बच्चों ना जिसका अर्थ होता है हीन या रहित। तो बच्चों इससे बनने वाले शब्द नापसंद, नालायक, नामुमकिन। अगला है बच्चों ला जिसका अर्थ है बिना, लापता, लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब। अगला है बच्चों हम जिसका अर्थ है समान या बराबर।
हम उम्र, हम राही, हम सकल, हम सफर। अब देखिए बच्चों, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले अवयव को भी देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे अल्प उपसर्ग है तो इसका अर्थ होता है कम, अल्पकालीन, अल्पजीवी, अल्पबुद्धि, अल्पाहार। ऐसे ही सह उपसर्ग जिसका अर्थ है साथ, इससे बनने वाले शब्द सहपाठी, सहगामी, सहकर्मी, सहगान। ऐसे ही बच्चों स्व उपसर्ग जिसका अर्थ है अपना, इससे बनने वाले शब्द स्वदेश, स्वराज्य, स्वतंत्र, स्वेच्छा। ऐसे ही बच्चों बहु उपसर्ग जिसका अर्थ होता है बहुत, इससे बनने वाले शब्द बहुमत, बहुमूल्य, बहुसंख्यक, बहुज्ञ। इसके अलावा बच्चों देखिए पूर्व उपसर्ग है जिसका अर्थ है पहला, तो इससे बनने वाले शब्द पूर्व जन्म, पूर्वज, पूर्वार्ध, पूर्वकालीन। अब है बच्चों पुनः उपसर्ग जिसका अर्थ है फिर, तो इससे बनने वाले शब्द पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्मिलन, पुनर्वास। तो बच्चों ये थे उपसर्ग। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रत्यय यानी कि सफिक्स के बारे में। तो बच्चों उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। अंतर केवल यह है कि उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, यानी कि ये शब्द के पीछे से लगते हैं। तो जो शब्दांश शब्दों के बाद जुड़कर या तो उनका अर्थ बदल देते हैं या उनके अर्थ में विशेषज्ञता ला देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? प्रत्यय कहते हैं, है ना। तो आपको ये परिभाषा प्रत्यय की याद भी कर लेनी है। अब हम जानते हैं प्रत्यय के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ सफिक्स के बारे में। प्रत्यय के दो भेद है, कृत प्रत्यय और तदधित प्रत्यय। तो बच्चों कृत प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख धन आई, लिखाई, पढ़ धन आकू, पढ़ाकू, सुन धन बाई, सुनवाई। आपको क्या याद रखना है बच्चों? कृत प्रत्ययों के जुड़ने से बने यौगिक पदों को कृदंत शब्द कहते हैं। दूसरा है बच्चों तदधित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के भिन्न शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़ते हैं उन्हें तदधित प्रत्यय कहते हैं। जैसे गंभीर धनता, गंभीरता, तेज धनवान, तेजवान। तो बच्चों आगे हिंदी, संस्कृत तथा अरबी फारसी भाषा के प्रत्ययों से बने शब्द उदाहरण के रूप में दिए जा रहे हैं। इन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है और याद भी कर लेना है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि तद्धित प्रत्ययों के योग से बने यौगिक पदों को तदधितांत शब्द कहते हैं। तो तदधितांत किसे कहते हैं ये भी आप पढ़ पाएंगे। अब देखिए बच्चों प्रत्यय दिए गए हैं संस्कृत के और उससे बनने वाले शब्द। तो प्रत्यय है अन, इससे क्या शब्द बने? गमन, शमन, दमन, पावन, साधन, मोहन। ऐसे ही अना प्रत्यय से बनने वाले शब्द रचना, घटना, सूचना। आ प्रत्यय से बनने वाले शब्द इच्छा, पूजा, चिंता, शिक्षा, बाला, प्रिया, सुशीला। इमा प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं बच्चों गरिमा, महिमा, अरुणिमा। ऐसे ही त्व प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं गुरुत्व, लघुत्व, पुरुषत्व, बंधुत्व, वीरत्व, दीनत्व, नरत्व, जड़त्व। ऐसे ही अक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं बच्चों शिक्षक, नायक, लेखक, पाठक, दर्शक, अध्यापक, संपादक, धावक। ऐसे ही इका प्रत्यय से बनने वाले हैं शिक्षिका, नायिका, लेखिका, पाठिका, अध्यापिका, संपादिका। ऐसे ही ई प्रत्यय से बनने वाले किशोरी, पुत्री, युवती, विदुषी, ब्राह्मणी, कल्याणी, स्वामिनी, धात्री। ऐसे ही बच्चों आनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द रुद्राणी, इंद्राणी, भवानी। नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द है वंदनीय, कामनीय, दर्शनीय, निंदनीय। ऐसे ही व्यय प्रत्यय से बनने वाले शब्द है बच्चों कर्तव्य, ज्ञातव्य। ऐसे ही इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं धार्मिक, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, भौतिक, दैविक, दैहिक। इत प्रत्यय से बनने वाले हैं बच्चों खंडित, तरंगित, फलित, पुष्पित, पल्लवित, विकसित, कथित, जीवित। अब हम देखते हैं बच्चों हिंदी के प्रत्यय। देखिए आ का प्रत्यय, इससे क्या शब्द बने? धड़ाका, धमाका, लड़ाका। आई प्रत्यय से मिठाई, बुराई, खटाई, भलाई, चढ़ाई, कमाई, दिखाई, ऊंचाई, बढ़ाई। आपा प्रत्यय से बुढ़ापा। आज से मिठास, खटास। आकू से पढ़ाकू, लड़ाकू। आना से जुर्माना, दस्ताना, रोजाना। आनी से जिस्मानी, बर्फानी। इया प्रत्यय से छलिया, गठिया, बिटिया, लठिया, खटिया और बढ़िया जैसे शब्द बनते हैं। आन प्रत्यय से बनते हैं बच्चों उड़ान, उफान, मिलान, चढ़ान, ढलान, कमान, निशान जैसे शब्द। ई प्रत्यय से बनते हैं बोली, टोली, झोली, खेती, तेली, रेती, बाराती आदि शब्द। इला प्रत्यय से बनते हैं बच्चों जहरीला, हठीला, चमकीला, नुकीला, सुरीला, सजीला, भड़कीला आदि शब्द। इली प्रत्यय से बनते हैं बच्चों छबीली, नशीली, जहरीली, हठीली, नुकीली, चमकीली, शुरीली। एरा से बनते हैं बच्चों लुटेरा, फुफेरा, चचेरा, ममेरा, बसेरा। नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द डॉक्टरनी, मास्टरनी, वकीलनी, भीलनी। अब बच्चों देखिए अगला है
पन से बनने वाले, तो पन प्रत्यय से क्या शब्द बनते हैं? बचपन, पागलपन, बालपन, भोलापन, लड़कपन, गवारपन। अक्कड़ से बनते हैं पियक्कड़, भुलक्कड़, बुझक्कड़। आहट से बनते हैं अकुलाहट, चिकनाहट, कड़वाहट, हड़बड़ाहट। ता से बनते हैं वीरता, निर्भरता, निर्भीकता, निडरता, जड़ता, मूर्खता, धीरता, दृढ़ता और मृदुता। आगे बढ़ते बच्चों। आऊ प्रत्यय से बनते हैं टिकाऊ, दिखाऊ, भगाऊ, बिकाऊ, उबाऊ। आवना प्रत्यय से बनते हैं डरावना, लुभावना, सुहावना, भावना आदि शब्द। ई प्रत्यय से बनते हैं क्षत्रिय, राष्ट्रीय, भारतीय जैसे शब्द। ईन प्रत्यय से बनते हैं बच्चों कुलीन, प्राचीन, नवीन, अर्वाचीन, मलिन, समीचीन जैसे शब्द। तम से बनते हैं बच्चों उग्रतम, कठिनतम, महानतम, उच्चतम, दृढ़तम और सुंदरतम जैसे शब्द। मय प्रत्यय से बनते हैं तपोमय, ज्ञानमय, शब्दमय, दयामय, जलमय, शांतिमय शब्द। मान प्रत्यय से बनते हैं बच्चों शक्तिमान, नीतिमान, श्रीमान, बुद्धिमान, कीर्तिमान। वान शब्द से बनते हैं बच्चों धनवान, बलवान, विद्यवान, गुणवान, रूपवान। वत से बनते हैं बच्चों पुत्रवत, मातृवत, पितृवत, आत्मवत, विधिवत। पूर्वक से बनते हैं बच्चों न्यायपूर्वक, विधिपूर्वक, स्नेहपूर्वक, बलपूर्वक। सह से बनते हैं कोटिशः, क्रमशः, शतशः। तो बच्चों अब देखते हैं अरबी फारसी के प्रत्यय और इनसे बनने वाले शब्दों को। पहला प्रत्यय बच्चों खाना, अरबी फारसी का प्रत्यय है, तो इससे क्या शब्द बना? डाक खाना, कैद खाना, जिम खाना, दवा खाना। ऐसे ही कार, इससे बना जानकार, पेशकार, गीतकार। ऐसे ही दान है उसका पानदान, फूलदान, पायदान, चिरागदान, कलम दान और सिंगारदान। अगला है बच्चों दार प्रत्यय, जिससे बना चौकीदार, मालदार, कामदार, हिस्सेदार, लेनदार, देनदार। अगला है बच्चों वान प्रत्यय, जिससे बना गाड़ीवान और पहलवान शब्द। अगला है बच्चों बंद प्रत्यय, जिससे बना सीलबंद, मुहरबंद, हथियारबंद जैसे शब्द। और अंतिम जो प्रत्यय है आपकी बुक में दिया गया है वो है ई प्रत्यय, जिससे बना खूनी, गुलाबी, दोस्ती, सुस्ती और मस्ती। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए एक बार इस पाठ को दोहरा लेते हैं। आपने इस पाठ में क्या क्या सीखा? जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अवयव। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 भेद है, कृत प्रत्यय और तदधित प्रत्यय। आशा करती हूँ बच्चों आप ये पाठ अच्छी से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।